फिर आ जाता है नीपा वायरस पे। अगेन अभी 2 पेशेंट आए, बढ़िया है, रुक जाए यहीं पे, हमें वापस ना लेना पड़े इसको, यहीं पर इतना ही हम कह के एंड कर देते हैं। यहाँ पर केस अपने पास नीपा वायरस के जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज क्या होती है मैंने ऑलरेडी बता दी है कि अपने पास ये होता है क्या, एनिमल पूल, दिस इज व्हाट एनिमल पूल, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ह्यूमन पूल, दिस इज व्हाट ह्यूमन पूल। जब एनिमल पूल के इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं किससे, ह्यूमन पूल से, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं किससे, ह्यूमन पूल से, तो अपने पास यहाँ पर इंटरेक्शन जब बढ़ जाते हैं तो एनिमल पूल से ह्यूमन पूल में क्या है कि कुछ वायरसेस आ जाते हैं अपने पास, एंड दोज टाइप ऑफ डिजीज कॉल्ड इज व्हाट, जूनोटिक डिजीज। हाई फर्टिलिटी है भैया इसकी, डेथ रेट अच्छी है इसके अंदर, पोटेंशियल ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी एग्जिस्ट करता है। डिटेक्ट हुए अपने वेस्ट बंगाल में 24 परगनास में। रेजर्वर क्या है इसका, फ्रूट बैट है अपने पास, टेरोपस स्पीसीज, फ्रूट ईटिंग बैट है अपने पास। तो देखो बैट के अंदर ही अपने पास क्या है, क्यों बहुत सारे वायरस मिलते हैं, क्योंकि बैट की जो बॉडी होती है वो हाई टेम्परेचर पे होती है। तो बैट की बॉडी अपने पास क्या है कि ह्यूमंस का जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे कई ज़्यादा हाई टेम्परेचर में मेंटेन रहती हैं। इतने हाई टेम्परेचर पे क्या है कि जो बैट की बॉडी में वायरस तो क्या है कि एग्जिस्ट करते हैं मगर उसको हार्म नहीं करते हैं। तो इसलिए वो क्या है कि पोटेंशियल डेडली स्ट्रेन्स ऑफ वायरसेस को क्या है अपनी बॉडी में लेके घूमता घूमता रहता है। और मान लो उससे अगर ट्रांसमिशन होके एनिमल पूल से ह्यूमन पूल में आ जाएगी अगर वो चीज़, तो क्या हो जाएगी, अपने जूनोटिक डिजीज बन जाएगी, क्योंकि उसका तो हाई टेम्परेचर है इसलिए उसकी बॉडी को इंपैक्ट नहीं कर रहे हैं वो वायरसेस, मगर दैट कैन बिकम अ पॉसिबल व्हाट होस्ट अ रिजर्वायर ऑफ दोस व्हाट वायरसेस। गवर्नेंस एंगल का एग्जांपल ऑफ वन हेल्थ अप्रोच, ये मैंने पढ़ा दी थी। वन हेल्थ अप्रोच का मतलब क्या है, आपको अगर हेल्थ का ध्यान रखना है ह्यूमंस की, तो आपको क्या है, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और एनवायरमेंट हेल्थ का तीनों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप क्या है कि अच्छे से रह पाओगे। इसे कॉल्ड व्हाट, वन हेल्थ अप्रोच।